दोस्तों 2026 बंगाल विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं 4 मई को और आज 5 मई का डेट है और न्यूज़ यानी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी रिज़ाइन करने को तैयार नहीं है। ममता दीदी रिज़ाइन नहीं करना चाहती हैं और उनका कहना है कि हम रिज़ाइन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनका आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, धांधली के आरोप लगाए गए हैं और नियमों में उल्लंघन हुआ है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में है और वो चुनाव आयोग पर बायस्ड होने का आरोप लगा रही है। यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग रूम में भी गड़बड़ी, यानी कि जहाँ पे चुनाव के बाद मतलब कि वो ईवीएम मशीन रखे जाते हैं, उसमें चौबीसों घंटे सीसीटीवी कैमरे और चौबीसों घंटे सुरक्षा की कड़ी दीवार लगी होती है। तो उस पे भी उन्होंने कहा कि उसमें भी गड़बड़ी हुई है, ऐसा उनका आरोप है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देगी तो क्या होगा। 7 मई 2026 ये डेट है जब विधानसभा, जो पिछली विधानसभा है, उसका सत्र ख़त्म हो जाएगा और किसी भी संसदीय व्यवस्था में 5 साल का कार्यकाल सामान्य होता है ना। तो सामान्य कार्यकाल के बाद 5 साल के बाद क्या होगा कि ममता बनर्जी को ऑटोमेटिकली रिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर वो रिज़ाइन नहीं करती हैं तो अंडर आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 गवर्नर, जो कि राज्यपाल होता है, उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं अगर रिज़ाइन ना दे तो ये संविधान की धारा 164 उपधारा 1 के तहत उन्हें हटाया जा सकता है। और इसमें जैसा कि ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम इस चुनाव को नहीं मानते, तो उनका भी ये जो कहना है वो सही हो सकता है अगर वो इसे चुनौती दे सुप्रीम कोर्ट में वो इसमें इलेक्शन पिटीशन दायर कर सकती है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 51 1951 की धारा के तहत, जिसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, है ना। तो जैसे कि चुनौती के कुछ आधार हो सकते हैं और एसआईआर में गड़बड़ी, धांधली के आरोप वगैरह वगैरह। तो अगर इसे सही ठहराया जाता है, चुनाव के नतीजे आते हैं, तो बात की बात है। लेकिन केवल ये इलेक्शन पिटीशन डालने से या फिर चैलेंज करने से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उन्हें कहीं भी ये अथॉरिटी नहीं मिल जाती कि वो रिजिग्नेशन नहीं देंगे। उन्हें हर हाल में रिज़ाइन करना ही होगा, नहीं करेंगे तो उन्हें डिसमिस किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे फिर इलेक्शन कमीशन बायस हो या उन्होंने किसी भी तरह की धांधली की हो, फिर भी उन्हें हटना ही पड़ेगा 7-8 मई को, है ना, 7 मई को। तो ये गारंटेड है, ये पक्का है संविधान के अनुसार। और अगर संविधान में शक्ति है और देश की जो वर्तमान मौजूदा व्यवस्था है उसमें उन संरचनाओं में शक्ति है, तो डेफिनेटली हटाना तो गारंटेड है ना। तो ये इसके कुछ प्रोविज़न है। थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।